59 लोग यानी 59 ज़िंदगी, 59 ज़िंदगी यानी कि 59 कहानियाँ। इन सब 59 लोगों की कहानियों को एक कहानी में पिरोना अन्याय तो होगा ही, कहानी के साथ भी और किरदार के साथ भी। लेकिन इसके बावजूद इनका एक कहानी में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और इन्हें एक कहानी में आने में 22 साल लग गए। 2002 की एक घटना अब 22 साल बाद 2024 में लोगों के सामने आई और जब आई तो देख कर लगा कि पढ़ने और सुनने से कहीं ज़्यादा असर करती हैं कहानियाँ जब उन्हें उनकी कड़वी सच्चाई के साथ देखा जाता है। मेरा अनुभव कुछ ऐसा ही था जब मैंने ये गोधरा फिल्म को देखा और यकीन मानिए रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। मतलब अब कई सीन ऐसे बने हैं जहाँ दिल दहल उठता है कि ऐसा भी हुआ था हमारे देश में और उसको इतनी सफाई से दबा दिया गया, इतनी सफाई से उसको छुपा दिया गया कि हम उसकी पूरी सच्चाई कभी जान ही नहीं पाए। और जब भी हमने इस पर बात करनी चाहिए तो हमेशा भाईचारा और कुछ इस तरह के शब्दों का आवरण देकर उन सच्चाइयों पर पर्दा डाला जाता है। लेकिन मैं आपसे ये अपील करूंगी कि जाइए जाकर इस फिल्म को ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर ये फिल्में नहीं देखी जाएंगी तो आगे इस तरह की सच्चाइयों को सामने लाने का जो साहस कुछ लोग कर रहे हैं वो बंद हो जाएगा। उसका नतीजा ये होगा कि जो सच्चाइयाँ हैं ये डॉक्यूमेंटेड होने से रह जाएंगी। इनका डॉक्यूमेंटेड होना, डॉक्यूमेंटेशन के रूप में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई ऐसे सीन हैं जो बतौर पत्रकार भी हमें कहीं ना कहीं हिट करते हैं कि आखिर ये क्या कर रहा है, मीडिया क्या कर रहा है और आज का भी जो मीडिया है ये क्या कर रहा है, इसके ऊपर क्या जिम्मेदारी सौंपी गई थी और ये उसके उलट इतने सालों से भी क्या करते हैं। तो शुक्र मनाना चाहिए कि आज की डेट में सोशल मीडिया है जो सब तरह के एजेंडाओं पर, सब तरह की अफवाहों पर या सब तरह के जो कुत्सित प्रयास हो रहे हैं, जो साजिशें हो रही हैं, उन पर पड़े नकाब को पल में ही उजागर कर देता है। किसी का भी झूठ, किसी का भी फरेब अब बहुत ज़्यादा दिनों तक, बहुत ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता है। भारत को बदनाम करने की, हिंदुओं को बदनाम करने की जितनी भी साजिशें होती रही हैं और हो रही हैं आज भी, वो अब इस दौर में या इसके बाद आने वाले दौर में शायद उनको स्थापित करना अब किसी के लिए भी संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया के रूप में एक बड़ा हथियार, एक बड़ी ताकत हमारे हाथ में सौंप दी गई है और ये ज़रूरी है कि हम इस ताकत का, इस हथियार का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के, बहुत जिम्मेदारी के साथ करें। मीडिया के संदर्भ में तो मैं यही कहना चाहूँगी कि पता नहीं कैसे लोगों की जो आत्मा है वो सच को एकदम 360 डिग्री घुमाकर रिवर्स में झूठ के रूप में कैसे वो प्रोड्यूस कर देते हैं, मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई है। और थैंकफुली कि मैं अब उस प्रोफेशन में हूँ तो ज़रूर, लेकिन उसकी एक अलग धारा, एक सेंसिटिव जर्नलिज्म के रूप में मैंने चुन ली है और मैं उसमें खुश हूँ, क्योंकि ये जो झूठ, फरेब, राजनीति और नफ़रत, ये सब मेरा ये क्षेत्र नहीं है, न मैंने कभी इसको पसंद किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो भी सच्चाई है सामने, उस पर से भी अपनी आंखें बंद कर लें। सच्चाई सामने आनी चाहिए और यदि एक भी जर्नलिस्ट, एक भी मीडिया पर्सन दुनिया में ऐसा ज़िंदा है या भारत में ऐसा ज़िंदा है जो सच को सामने लाने का हुनर भी रखता है और साहस भी रखता है, हौसला भी रखता है, तो यकीन मानिए कि सच्चाई को कभी भी छुपाया नहीं जा सकता। मेरी बेटी ने आज मुझसे ये सवाल किया जब हम वो फिल्म देख रहे थे कि मम्मा ऐसा होता है क्या कि मीडिया इस तरह से सारे पर्दे डाल देता है और चीज़ों को सामने नहीं आने देता है, क्या सच्चाई ख़त्म हो जाएगी इस दुनिया से? तो मैंने उसको यही बात कही थी कि बेटा, जब तक एक भी व्यक्ति, एक भी जर्नलिस्ट ऐसा है, वो बहुत बड़ा नाम ना हो, ये हो सकता है, लेकिन अगर उसमें सच्चाई की ताकत है तो वो सच, उसका सच, घटनाओं का सच वो सामने आकर रहता है। जैसे कि गोधरा वाले मामले में हुआ। मैं गोधरा की सारी टीम को भी बधाई भी देना चाहूँगी और उनको शुक्रिया भी कहना चाहूँगी, क्योंकि
एक ऐसे सब्जेक्ट पर उन्होंने फिल्म बनाई है जिसकी कभी भी चर्चा नहीं होती है। हमेशा रिएक्शन को खबरों में लाया गया। जो रिएक्शन हुआ गोधरा कांड के बाद, उस पर चर्चा होती रही, उस पर विवाद होते रहे, उस पर केसेस चलते रहे, उस पर सुनवाइयाँ होती रहीं, उस पर कवरेज होती रही, लेकिन जो उन रिएक्शंस का आधार थी जो घटना, उस पर सबने ऐसी चुप्पी साध ली थी जैसे कि वो घटना कभी हुई ही ना हो। इसलिए चाहे विक्रांत मैसी हैं, चाहे एकता कपूर हैं, मैंने सुना पढ़ा भी कि इसके जो भी प्रोडक्शन टीम है उनके नामों में कुछ फेरबदल हुआ है, प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स में भी शायद कुछ फेरबदल हुआ है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि ये सच्चाई सामने आ पाई या नहीं आ पाई, और अच्छा है कि आ पाई। और इसके लिए निश्चित तौर पर हमें आज की जो सरकार है उसका भी धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि इस तरह का माहौल बनाया। अक्सर लोग कहते हैं कि अब ये सरकार ऐसी है तो एजेंडा के तहत फिल्में बना रही है, लेकिन असल में बात ये नहीं है। बात ये है कि इससे पहले जो सरकारें रहीं उनके सामने किसी की ना तो इतनी हिम्मत हुई, और अगर किसी ने हिम्मत ऐसी की भी होगी, कुछ छुटपुट प्रयास हुए भी होंगे, तो उनको बड़ी ही बेदर्दी से दबा दिया गया था। इसलिए ये कहना कि ये सरकार एजेंडा के तहत इस तरह की फिल्में बना रही हैं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद हम लोग इन सच्चाइयों के बारे में कभी जानते नहीं होते। हम ये जानते थे हमेशा से, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि स्थितियाँ इतनी भयावह रही होंगी, और क्योंकि वो उस रूप में कभी हमारे सामने नहीं आई। इसलिए मेरी आप सभी से ये अपील है कि अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की सच्चाइयाँ सामने आती रही, तो प्लीज़ इसका हश्र वीर सावरकर की फिल्म जैसा ना हो, बल्कि इसे आपका स्नेह मिले, आपका सपोर्ट मिले, ताकि आगे और भी इस तरह की जो हमारे इतिहास में जो दफन है, जो सच्चाइयाँ हैं, उनको सामने लाने का, उजागर करने का काम होता रहे। नमस्कार।